इनसे कि यूथ को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए जब सिस्टम गलत हो। एकदम उठानी चाहिए, वो तो अधिकार है, उसको जरूर उठाना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, आप पूछेंगे नहीं, आप अपने हक के लिए लड़ेंगे नहीं, तो अगर ये नहीं कर पाएंगे तब बुद्धिजीवी होने का कोई फायदा ही नहीं। और विद्यार्थियों को, स्टूडेंट को खास कर ये होना चाहिए, क्योंकि उस चीज के कारण, उसके सहारे आप किसी समाज का भला कर रहे हैं। ये माफिया तो ऐसे, ये बंदूक गन, ये पावर, इसको दिखाया जाता है, लेकिन आप राजनीति का सही मतलब समझिए तो एक तरह से उसे सेवा कर सकते हैं कि आप उस चीज के। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एटीवी रोई। तो आज है हमारे साथ एक नया गेस्ट। तो ये है मेरे सीनियर पीयूष सर। तो पीयूष सर, मेरे ऑडियंस को एक छोटा सा इंट्रो दीजिए। राम राम, मेरा नाम पीयूष राज है, मैं रेडियोलॉजी फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। तो गाइज, आज हम लोग करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि पीयूष सर है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे पीयूष सर से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपके नज़र में स्टूडेंट का पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना कितना जरूरी है? मेरे नज़र में स्टूडेंट का पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना इतना ही जरूरी है जितना आपका शिक्षित होना। मतलब इसको इस तरह से कह सकते हैं कि राजनीति एक नींव है समाज की, जिससे आप उसके बाद आप अपना विकास, समाज का विकास या जो देखते हैं, तो उसका जानकारी अभी के टाइम में सभी को होना चाहिए और यूथ को खासकर होना चाहिए, क्योंकि आगे अगर यूथ है उसके बाद समाज है और सरकार है, जो कहिए आप। तो इनका आंसर पीयूष सर ने बहुत अच्छा सा दिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं इनसे कि यूथ को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए जब सिस्टम गलत हो। एकदम उठानी चाहिए, वो तो अधिकार है, उसको जरूर उठाना चाहिए। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, आप पूछेंगे नहीं, आप अपने हक के लिए लड़ेंगे नहीं, तो अगर ये नहीं कर पाएंगे तब बुद्धिजीवी होने का कोई फायदा ही नहीं। और विद्यार्थियों को, स्टूडेंट को खास कर ये होना चाहिए, क्योंकि आप भविष्य हैं। आपको पता होना चाहिए कि मेरे समाज में क्या चल रहा है, क्या सही है, क्या गलत है, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जनसंख्या का आधा भाग आप पे निर्भर करता है। आप एक बैकबोन की तरह रिएक्ट करते हैं, उनको एक विश्वास है कि ये पढ़ा लिखा है, ये शिक्षित है, ये कह रहा होगा तो सही होगा। इस विश्वास को कायम रखने के लिए हिस्सा लेना जरूरी है। जी, तो चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है आंसर सुनने में। तो आई होप आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। तो थर्ड क्वेश्चन है, अगर आप किसी पार्टी के नेता होते तो सबसे पहला काम क्या करते? ऐसा कुछ है तो नहीं, लेकिन अगर फिर भी ऐसा कुछ अगर होता, और खासकर हम लोग स्टूडेंट हैं और इस चीज़ को करीब से जानते हैं और उस फेज में भी हैं, तो सबसे पहले मैं शिक्षा पे जोर देता। क्योंकि अगर आप देखें तो ये शिक्षा ही ऐसा चीज़ है जो बहुत कुछ को इजीली ख़त्म कर सकता है। जो भी बहुत बड़ा मुद्दा है, अगर बिहार में पलायन एक मुद्दा है और आप शिक्षित करना शुरू करते हैं, अगर जनरेशन शिक्षित होना शुरू होता, तो ये सब चीज धीरे धीरे सीधे खत्म होते चला जाएगा। तो शिक्षा जरूरी है और उसको प्रशस्त करना चाहिए और उसमें हमारी भागीदारी भी होनी चाहिए। तो शिक्षा के ऊपर आप सबसे पहला काम करते? हाँ, शिक्षा के पहले, सबसे पहले। तो चलिए, तो फोर्थ क्वेश्चन है मेरी ओर से पीयूष सर को। आपको क्या लगता है एक स्टूडेंट के लिए पॉलिटिक्स समझना कितना जरूरी है? अब इसको इस तरह से ले सकते हैं कि इसको जरूरी इसलिए कह सकते हैं, और मेरे हिसाब से हमको जितना लगता है, क्योंकि उसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत ही रिक्वायर है। आजकल के टाइम में राजनीति को, पॉलिटिक्स को एक अलग व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, जिसमें आप रील्स में देखते होंगे कि ना कि ये माफिया तो ऐसे, ये बंदूक गन, ये पावर, इसको दिखाया जाता है। लेकिन आप राजनीति का सही मतलब समझिए तो एक तरह से उसे सेवा कर सकते हैं कि आप उस चीज के कारण, उसके सहारे आप किसी समाज का भला कर रहे हैं, किसी एक विशेष वर्ग का भला कर रहे हैं। और उसके लिए अगर आप, और सबसे बड़ा चीज है कि अगर आप विद्यार्थी हैं तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप शिक्षित हैं। एक बात वो कहते हैं ना कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जी, बस यही बात है, इसीलिए बस इतना ही बात है।
तो गाइज आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये आंसर सुनते, सभी स्टूडेंट को सुनना चाहिए। तो चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है पीयूष सर के लिए, विद्यार्थी को प्यार के चक्कर में पढ़ना कितना सही है आपके हिसाब से? अब इसको चक्कर नहीं कर सकते हैं, वो भी इमोशंस है, रिलेशन है, किसी का फीलिंग है। हाँ, बस आपको लिमिटेशंस पता होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि न कि क्या सही है क्या गलत है। उसके बीच को मतलब उसको मेंटेन करके अगर आप कर रहे हो तो फिर सब सही है, नहीं तो फिर गलत है। तो स्टूडेंट को प्यार करना चाहिए या नहीं? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये तो उनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन अगर लिमिटेशन के साथ है तो मेरे मेरे हिसाब से अगर ऐसे करते तो उसको प्यार कहा जा सकता है, नहीं तो उसके बाद तो आप लोग सब जान रहे हैं। धोखा मिलने के बाद जब स्टूडेंट पीछे जाता है तब क्या? अब वो कंडीशन है, उसमें भी अब सर्वाइव को उसमें भी है क्या कि बहुत तरीके हैं कि कैसे आप सर्वाइव कर सकते हैं, और बड़ा टफ टाइम है, ये सब चीज़ होता है, लेकिन जितना दूर रहें इन सब चीज़ों से उतना अच्छा है। और अगर इन्वॉल्व रहें तो अपने लिमिटेशंस को और खुद को कंट्रोल करना सीखें। ये चीज़ करियर में इफेक्ट डालता है क्या? बहुत 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 ये ऐसा है कि ना कि आप इसको वायरस भी खा सकते हैं एक तरह से, कि अगर एक बार ये लग गया तो ये पूरा खा के मानेगा आपको। ठीक है, तो बस नहीं, मैं इस बात से तो जो लवर बॉय है वो जरूर गलत नहीं, नहीं करेंगे। आप देखिए इसमें है क्या ना कि जिनका अभी सब सही है कि एक स्टेबल वो चल रहे हैं, एक रिलेशनशिप को हैंडल कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, तो उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, उनके बस सारे चीज़ों के बीच एक ही चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद सब सही। तो अच्छा आंसर मिला। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। तो पीयूष सर आप ये बताइए, स्टूडेंट और टीचर दोनों के बीच का कोऑर्डिनेशन कैसा होना चाहिए? फ्रेंडली, मतलब अब फ्रेंडली ऐसा भी नहीं कि कंधे पे हाथ रख के हाँ भाई बोल के आ रहे, ये नहीं, लेकिन हाँ ये होना चाहिए इतना कि ना आपको कम्युनिकेट करने में हेजिटेशन नहीं हो, ये रहना चाहिए आप। और एक चीज़ ये भी होता है आज के टाइम में देखते हैं कि अगर टीचर फ्रैंक है तो स्टूडेंट अपना अपना लेवल भूल जाता है या फिर अपना लिमिटेशन भूल जाता है कि हाँ हमको किस हद में रहना है, ये कहाँ रहना है। तो ये दिक्कत है। लेकिन हाँ, अगर उस हिसाब से आप कनेक्ट कर पाते हैं तो मुझे लगता है कि ना कि ये बहुत आसान हो जाता है, किसी चीज़ को सीखना या पढ़ाई करना या किसी भी जोन में बहुत आसान हो जाता है। तो मतलब एक अच्छा बॉन्डिंग भी रहना चाहिए, लेकिन हाँ, मर्यादा में। मर्यादा में, बस 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 इतना है, बस एक ही शब्द है जो आपने कहा, मर्यादा में। अगर वो आप याद रख रहे हैं तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसका। तो बहुत अच्छा आंसर मिला पीयूष सर से। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि जो थोड़ा है पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, क्या पार्टी चेंज होने से बिहार में बदलाव संभव है? अगर हम लोग जब से देख रहे हैं या फिर जब से थोड़ा बहुत भी राजनीति समझ में आने लगा है और तब से अगर कयास लगाएं तो जिस हालात से अभी तक बिहार यहाँ तक है, तो मेरे हिसाब से तो कोई होप नहीं दिख रहा है इसमें। हम ना किसी पार्टी विशेष का या किसी, लेकिन हाँ जो देख रहे हैं कि जिस स्थिति से और जो अभी है, अगर इसको कंपेयर करें तो दूर दूर तक नहीं लग रहा है कि अगर पार्टी चेंज हो जाए या कुछ हो जाए तो सडनली कुछ हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि आपके हिसाब से अब तक सब सब सही चल रहा है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है पीयूष सर से कि क्या पॉलिटिक्स एक सेवा है या करियर ऑप्शन? अब इसको व्यक्तिगत मानसिकता पे छोड़ दीजिए इन चीज़ों को, क्योंकि जो इनमें है वो उस चीज़ को कैसे देखते हैं ये। अगर आप एक तरीके से देखें तो ठीक है, अगर कोई अनएम्प्लॉयड है और वो अगर राजनीति में इंटरेस्टेड है, पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है, तो वो एम्प्लॉयड हो गया अगर वो जीत गया या फिर कुछ भी। लेकिन अगर आप सेवा भाव की तरह से देखें तो ये पूजा है, ये श्रद्धा है, इसके साथ आप मानव पूजा कर सकते हैं। किसी विशेष वर्ग को, किसी समुदाय को, उसको आगे बढ़ने में, उन्नत होने में उसको आप हेल्प कर सकते हैं। करियर ऑप्शन ना ही कहा जाए मेरे हिसाब से तो सही रहेगा। तो गाइस बहुत अच्छा लगा, आज का पॉडकास्ट जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट के साथ, फिर बुलाएंगे पीयूष सर को एक धमाकेदार पॉडकास्ट में। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद। जय हिंद।